के लिए, बहुत बहुत एक पिता के लिए तो बहुत गर्व की बात होती है सर, कि जब आपके बच्चे, क्योंकि हमेशा हम इसीलिए तो अपने बच्चे को कंधे पे बैठाते हैं ताकि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा दूर तक देख सके। बिल्कुल मुझे आज बिल्कुल। भी याद है जब हम लोग वो क्लाइमेक्स सीन शूट कर रहे थे, तो किस तरीके से आपकी आंखें नम हो गई थी कीर्ति को एक्टिंग करते हुए देखते। तो बहुत ही मार्मिक पल था वो देखने के लिए। सारे जो ऑडियंस, जो लोग हमारे आर्टिस्ट, जो क्राउड आर्टिस्ट हम लोगों ने बुलाए थे, वो लोग भी आपको, आप दोनों को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, हम लोग को ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी, आप दोनों ने एक्चुअली हमारे सारे क्राउड ऑडियंस को रुला दिया उस परफॉर्मेंस नहीं, से। लेकिन सर का एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा जे वो मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना बड़ा रिस्क लिया था। हाँ जो हम लोगों ने बैंकॉक में शूट किया था, पहली बार डरा वो था मैं। जेट्स की, हाँ जेट्स की पहली हाँ तो बार ये डरा का था तो मैं पूरा श्रेय दूंगा बॉस को, रत्नाकर कि जी हम को, लोग तो छोड़ के आ क्योंकि रहे थे। क्योंकि कि बहुत मैंने तो डिफिकल्ट था, लिटरली, लेकिन आप क्योंकि मैं डर गया था कि हम लोगों के पास में बहुत सारे पर्याप्त साधन नहीं थे। तो क्या ये बॉस की हिम्मत थी कि हम लोगों को बीच समुंदर में उतार दिया। और उसके बाद भी मैं डरा हुआ था कि चलो समंदर में उतर तो गए हैं, लेकिन जब तक हीरो चलाएगा नहीं जेट्स की तो डायरेक्टर शूट क्या करेगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आपको उस जेट स्की वाले ने 1 या 2 बार सिखा दिया और आपने उसको बोला कि चल अभी उतर, मैं कर लेता हूँ। और हम नहीं, लोग, लेकिन मैं और प्रिंस भाई, हमारे कैमरामैन ऐसे नैया डोले जैसा हम लोग शूट कर रहे थे। प्रिंस भाई और मैं डिस्कस कर रहे, भाई क्या करेंगे, हमको नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन नैया डोल रहा है। नहीं, तो लेकिन हम वो सोच रहे कि कल कैसा होगा, लेकिन आपने जिस तरीके से जेट स्की चलाना शुरू किया और जिस तरीके से हम लोगों ने उसके बाद में जो शॉट्स लिए वो अद्भुत थे। ये हैट्स ऑफ है सबसे पहले प्रोड्यूसर को, रत्नाकर जी को, जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा सारा इक्विपमेंट्स अरेंज करवाया। और उससे भी ऊपर हैट्स ऑफ है भैया आपको, कि अगर आप नहीं करते तो हमारा कैमरा कुछ कैर नहीं कर पाता। नहीं, लेकिन सर का जिद जो था, वो जिद सिनेमा को बहुत अव्वल दर्जा पे लेके गया। जैसे अब हेलीकॉप्टर वाले शॉट में, उसमें भी बहुत रिस्क था। हाँ, उसमें जंप लेकिन करना। एक चीज है, लेकिन बस मैं भोजपुरी समाज से ही बोलना चाहता हूँ कि गाने बजाने तो होते ही रहेंगे, और गाने बजाने से हमारा भोजपुरी का कुछ उधार नहीं होने वाला। वो तो मनोरंजन आज से नहीं, हमेशा से हो रहा है। और भोजपुरी की पहचान है कहानी, भोजपुरी की पहचान है इमोशन, भोजपुरी की पहचान है एक दूसरे को जोड़ के रखना। तो मैं बस इस सबसे यही प्रार्थना करूंगा, जितने भी मेरे छोटे भाई लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं, हीरोइने हैं, चाहे मेरे बड़े भाई जो भी हीरो है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करने के लिए आज लाइव आया हूँ कि कम से कम सब लोग, अगर बेहतर सिनेमा बनी है तो उसको सब लोग एक सपोर्ट देकर, और अपने भाषा को, जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को बड़ा करने की कोशिश की और बड़ा कर भी दिए, तो अब हमारी बारी है। तो हमने बेहतर एक काम किया है, और अपने भाषा के लिए, वहां पे सारी नहीं है, वहां रत्नाकर जी नहीं है, वहां पराग पाटिल नहीं है, हर आदमी मिलकर इस सिनेमा को बड़ा करने की कोशिश करेगा तो शायद ये चीजें बड़ी हो जाएगी और हम सबका भला हो सकता है। क्योंकि इससे बहुत आशाएं हैं मेरी, क्योंकि हिंदी लेवल पे चीजों को हम लोगों ने किया है, कोशिश की है, और सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। तो और कल यानी 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन एक प्यार का परिकाष्ठा है, और टीजर रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है बेहतर काम करने की, अब उसको बड़ा करने का काम हमारी जनता के हाथ में है। और हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे आकर और कम से कम एक बेहतरीन सिनेमा को सपोर्ट करें, ताकि चाहे वो मेरे बड़े भाई हीरो हो, चाहे मेरे छोटे भाई हीरो हो, गायक हो, सिंगर हो, जो भी है, इसे भोजपुरी भाषा से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी के कल्चर से जुड़ा हुआ है, मैं सबको चाहूंगा कि जितने लोग हैं सब लोग कल एक ऐसा प्यार दिखाइए ताकि अपना भाषा बड़ा हो। क्योंकि सिनेमा से ही भाषा बड़ा होगी, क्योंकि सिनेमा में ही कहानी होती है, गाने में तो सिर्फ एक मनोरंजन होता है और थोड़ी देर के लिए आदमी झूम लेता है। आप लोग का क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म जब